आसमान में एक परियों का देश था। वे परियां कोई मामूली परियां नहीं थी, वे प्यार की परी थी। हर परी को 16 साल की उम्र में प्यार की ताकत वाले तीर कमान दिए जाते थे, जिनका प्रयोग करके परियां किन्हीं भी दो इंसानों को एक दूसरे से प्यार करवा सकती थी। तीर कमान का प्रयोग बहुत मुश्किल था। परियों को अपने तीर इस तरह चलाने होते थे कि एक ही बार में एक ही तीर से दो चुने हुए लोगों पे निशाना लगाना होता था। तीर के असर से लोगों को कोई शारीरिक हानि नहीं होती थी और ना ही वे उन परियों को और उनके तीरों को देख सकते थे। उसके असर से बस एक दूसरे के प्यार में पड़ते थे और कुछ नहीं। परियों को भगवान का आदेश था दुनिया में प्यार फैलाने का। अगर परियां उन तीरों का प्रयोग न करे तो दुनिया में प्यार खत्म हो सकता था। इसलिए परियां मेहनत और लगन से दुनिया में प्यार फैलाती थी। परियों के देश की रानी की 5 बेटियां थी। 5 में से 4 को अपने तीर कमान मिल चुके थे और सबसे छोटी बेटी का 16वां जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन, हमारी प्यारी पुत्री बेला, यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार, तुम्हारे पहले तीर कमान। तुम अब इन्हें अपनी बहनों से चलाना सीख सकती हो, पर हाँ, याद रखना, अभी भी तुम इन्हें रात में नहीं चला सकती, क्योंकि रात में इन तीर कमानों की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर इनका सही तरीके से प्रयोग न किया तो ये बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अवश्य माँ, हम इनका प्रयोग दिन में ही करेंगे। दीदी, क्या आप हमें इन्हें चलाना सिखाएगी? हाँ जरूर, हम आपको इन तीर कमानों का प्रयोग करना सिखाएंगे। रूपा बेला को जादुई तीर चलाना सिखाने लगती। और देखते ही देखते लगभग रात हो जाती है। बेला, तुम्हें आराम नहीं करना? तुम सुबह से इन तीर कमानों को चलाना सीख रही हो। नहीं माँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर अब रात होने वाली है। तुमने वादा किया था कि तुम रात में इनका प्रयोग नहीं करोगी। पर माँ, कोई बात नहीं बेला, अब तुम जाकर आराम कर लो, पर हम आपको दोबारा इनका प्रयोग करना सिखाएंगे। ठीक है दीदी। बेला आराम करने चली जाती है। रात में बेला चुपके से अपनी दीदी के कमरे में चली जाती है और यह देखती है कि उसकी दीदी रात में अपने काम पर, जो वे अपने तीर कमानों से लोगों में प्यार फैलाती थी, पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रही थी। बेला अपनी दीदी के धनुष की तरफ देखती है, जो बेला के धनुष से बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वह धनुष को उठाती है और एक तीर चलाती है। वह एक तीर उसकी दीदी पर ही 2 बार लग जाता है, जिसके कारण रूपा को खुद से ही प्यार हो जाता है। बेला डरकर वह तीर कमान वहीं छोड़कर भाग जाती है। अगली सुबह, रूपा, रूपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम रात को पृथ्वीलोक पर नहीं गई? तुम इस दर्पण में क्या देख रही हो? तुम रात भर इस दर्पण को ही घूर रही थी? माँ, मैं इस दर्पण को नहीं, दर्पण के अंदर इस सुंदर चेहरे को देख रही हूँ। इतना सुंदर चेहरा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये तुम क्या कह रही हो? दर्पण के अंदर तो तुम्हारा ही चेहरा है। मैं जानती हूँ माँ, मुझे इस चेहरे पर बहुत प्यार आ रहा है। ये कैसी मूर्खता है? खुद की सुंदरता पर अहंकार? ये तुच्छ बातें परियों के लिए नहीं होती। अगर ये परियों के अंदर आ जाएगी तो परियां एक मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं। या तो तुम इस दर्पण को अभी घूरना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें परिलोक से निकाल देंगे।
रूपा पर तीर कमान का प्रयोग हुआ था, इसलिए रूपा अपने आप को रोक नहीं पाती और उसकी माँ उसे परीलोक से निकाल देती है। रूपा पृथ्वीलोक में एक जंगल में चली जाती है और एक झील में अपनी छवि को देखने लगती है। बेला अपनी माँ के डर के कारण किसी को तीर कमान वाली बात को नहीं बताती और वह अपनी बाकी बहनों से तीर कमान चलाना सीखने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बेला अपनी बहनों के साथ पहली बार पृथ्वीलोक लोगों के ऊपर प्यार वाले तीर कमानों का प्रयोग करने के लिए जाती है। उसकी बहनें बेला को पृथ्वीलोक की सैर करवा ही रही थी कि वे उस जंगल में पहुंच जाती है जहां रूपा थी। अचानक उन सब की नजर रूपा पर पड़ती है, जो झील के किनारे बैठी झील में अपनी छवि को निहार रही थी। दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो देखकर लग रहा है तुमने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। आप तो बहुत कमजोर हो गई हो। क्या आप इतने दिनों से अपने आप को इस झील में ही निहार रही थी? पूजा, मुझे तो ये सिर्फ सुंदरता पर अहंकार नहीं लग रहा है, मुझे तो ये किस प्रकार का जादू लग रहा है जो किसी ने दीदी पर कर दिया है। ऐसे तो दीदी मर जाएगी। हमें दीदी को किसी जादूगर के पास ले जाकर ये पता लगाना चाहिए कि ये जादू किसने किया है। बेला ये बातें सुनकर डर जाती है। अगर ये दीदी को किसी जादूगर के पास लेकर गई तो मेरी पोल खुल जाएगी और फिर माँ मुझे भी सजा देगी। इससे तो अच्छा है मैं इन्हें बता दूं कि मुझसे ही दीदी को गलती से वह प्यार वाला तेल 2 बार लग गया था। फिर बेला अपनी बहनों को सारी बात बता देती है। उसकी बहनें रूपा को अपने साथ परीलोक ले जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ अपनी शक्ति से रूपा के ऊपर से तीर कमान का असर उतार देती है। रूपा, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बगैर तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे दी, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ गई थी। और हाँ बेला, तुमने एक बार भी हमें यह बताना उचित नहीं समझा। अगर रूपा तुम सबको आज वहां ना मिली होती तो इसकी जान भी जा सकती। बेला, तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी और उसका फैसला रूपा ही करेगी। नहीं माँ, मैं बेला को कोई दंड नहीं देना चाहती। मैंने इसे माफ कर दिया। बेला से भी ये गलती से हो गया। हमें ऐसे किसी को भी बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे सजा नहीं देनी चाहिए। हो सकता है हमने वह गलत काम किया ही ना हो जिसकी हमें सजा मिल रही है। इसीलिए बहुत सोच समझकर, जांच परख कर ही हमें किसी को सजा देनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।